को बंद करे, बोले परमेश्वर मेरे जीवन में नए काम को करें। मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, अपने दिमाग को खोलता हूँ आपके वचन के लिए, आपकी मर्जी के लिए, आपके इच्छा के लिए। मैं अपना सब कुछ समर्पण करता हूँ यीशु के नाम से। बोले आपकी दया और आपकी करुणा जीवन भर मेरे साथ रहे यीशु के नाम से। सब बोलेंगे आमीन। आंखों को खोले, सब ध्यान से सुने। मैं चाहता हूं आज कोई भी सेव ना जाए। परमेश्वर आपको छू के शिफा दे सकता है आसानी से, समझ रहे हैं। भूत आत्माएं जो सालों से आपको दुख दे रहे थे वो एक पल नहीं कर सकते आज। ध्यान से सुनना आपको। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है अगर तू मुझे प्रेम करेगा तो मेरे आज्ञा को भी मानेगा, और जो लोग मेरे आज्ञा को मानते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने कहा अगर मेरा वचन तुझ में रहे और तू मुझ में रहे तो जो मर्जी मांगना है मांग ले, मैं तुझे दूंगा। एक प्रार्थना है जो आपको जांचते हुए, आपको प्रेम करते हुए वो आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। लेकिन एक प्रार्थना ऐसा है उसमें आपको होना क्या पड़ेगा। उस प्रार्थना की दुनिया में परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन आप में रहे और आप उसमें रहो, और कुछ भी मांगो वो आपको देगा। सुन रहे हैं? इसका मतलब उसके वचन के हिसाब से चलते हुए जितना जितना आप उसके वचन के हिसाब से चलोगे उतना सामर्थ बढ़ता जाएगा आपके जीवन में। प्रार्थना की सामर्थ, प्रार्थना की शक्तियां, समझ रहे हैं? और ध्यान सुने इसको। उसने कहा है दाऊद को, मूसा को, यहोशू को, अपने जो भी उसके महान महान बेटे बेटियां हैं बाइबल में, उसने कहा मेरे वचन से दाएं भी नहीं जाना, बाएं भी नहीं जाना, मेरे वचन के हिसाब से चलते जाना, और देख मेरी करुणा और मेरी भलाई जीवन भर तेरे साथ रहेगा। मेरी कृपा तेरे ऊपर रहेगा, मेरी भलाई, मेरी कृपा, मेरी दया तेरे ऊपर रहेगा। देखो जब परमेश्वर की कृपा दया आपके ऊपर रहे तो आपके दुश्मन आने वाले कुछ साल में आपको सलाम करेंगे आपके जीवन को देख के। समझ रहे हैं? परमेश्वर की कृपा अगर यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के पास आज पता है दुनिया में सबसे बड़ा समूह ग्रुप कोई है तो यीशु मसीह को मानने वाले। जो लोग क्रिश्चियन हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, हिंदू मुस्लिम से भी ज्यादा। लेकिन इतने ज्यादा क्रिश्चियन होते हुए भी बहुत कम लोगों के पास परमेश्वर की कृपा है, क्योंकि उसने कहा अगर मेरी कृपा चाहिए तो मेरे बताए रास्ते पर चलना है, दाएं भी नहीं बाएं भी नहीं। अगर परमेश्वर की कृपा आप में हो जाए, आप एक ही बंदा अपने पूरे गांव को हिला सकता है। उसको देख के पूरे गांव वाले यीशु मसीह को याद करेंगे कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है। लेकिन आजकल देखोगे एक गांव में 2-4 चर्च बने, एक ही गांव में इधर भी चर्च, उधर भी चर्च, उधर भी चर्च। गांव वाले थूकते हैं, बोलते हैं यीशु मसीह, देखो यीशु मसीह को मानने वाले लोग कृपा है नहीं उनके सर के ऊपर, नाटक करते हैं वो। भात बतोई नहीं खेलने आए हैं, चला हो भात बतोई नहीं खेल जा, तू डॉक्टर बना, तू डॉक्टर बना, हम पहुना बना पैसे, तो हमारे घरिया वाला माटी भात खावा। भात बतोई नहीं खेल रहे हैं यीशु मसीह को मानने वाले लोग। एक बंदा, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बंदा, एक ही बंदा अपने पूरे गांव को हिला सकता है अगर परमेश्वर की कृपा उस पर रहे तो। पूरे गांव वाले बोलेंगे, शुरू में बोलेंगे कि भाई यीशु मसीह में चला गया, क्या है दूसरा धर्म, गाय खाने वाला, खून खाने वाला। गाय खाते नहीं, खून खाते नहीं, फिर भी पता नहीं कहां से उनको पता चला गया। शुरू में आपको चिढ़ाएंगे वो, लेकिन अगर परमेश्वर की कृपा आ गई आप में, आपके घर में, तो आपका एक परिवार पूरे गांव को हिला सकता है। पूरे गांव वाले बोलेंगे कि यीशु मसीह जिंदा है, उसका परमेश्वर जिंदा है। पूरे गांव वाले आपको पूरे गांव वाले के सामने ऊंचा करेगा। वचन में यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। फिर बोलता है जो ज्योति है उसे ऊपर रखते हैं, चांद सूरज के ऊपर है, ताकि वो ऊपर रहेंगे तो धरती पे सारे लोगों को उजाला दे सकेंगे, ज्योति दे सकेंगे। अगर आप ज्योति हो तो आपको क्यों परमेश्वर नहीं उठा रहा? परमेश्वर बोलता है कि जो लोग मुझे विश्वास करेंगे सच्चे दिल से वो जगत की ज्योति है। जगत की ज्योति ऊपर रहता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं आपको टक्कर नहीं दे पाएंगे बिजनेस में, अगर ज्योति बन जाओ तो आपके तरह आप ही रहोगे अकेला।
लेकिन कृपा है नहीं। पाप करना है, भोला खाना है, दारू पीना है, बेविचार करना है, चर्च भी आना है, फिर मूर्ति पूजा भी कर लेंगे। कृपा मिला नहीं उनको। यीशु मसीह ने कहा, देखो तुम लोग ज्योति हो, दिए को बाल के, मोमबत्ती दिए को बाल के उसे ढक के नहीं रखते हैं, उसे ऊपर रखते हैं। आप अगर लाइट चली जाए, जब आप दिया बालोगे, मोमबत्ती कुछ भी बालोगे, तो कहाँ रखोगे? बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे रखोगे कि टेबल के ऊपर रखते हो? ऊपर रखते हो ताकि कमरे में उजाला हो। उसने कहा तुम लोग ज्योति हो, अगर हम सच्चे ज्योति बन जाए तो हमें ऊपर करेगा, वो ऊपर ले जाएगा। ऊपर सूरज को देख रहे हैं, ऊपर है वो। सूरज अगर धरती के नीचे होता तो उजाला देता? नहीं देता। ये परमेश्वर का नियम है, जो भी ज्योति बन जाए उसे उठाएगा, ऊंचा करेगा, चाहे किसी को पसंद हो ना हो, वो ऊंचा करेगा, ऊंचा करते जाएगा। ज्योति का मतलब ऊंचा होना है, ऊपर रहना है। आज यीशु मसीह को मानने वाले लोग ऊपर नहीं है, क्योंकि दारू पीते हैं, उल्टी करते हैं, अपनी उल्टी में लौटते हैं। दारू पीते हैं, मुतते हैं अपने पेंट पे। लोग देखते हैं, बोलते हैं देखा हो यीशु मसीह को मानने वाले लोग। हाँ हाँ हाँ, देखा देखा देखा। अगर आप ज्योति बन गए, आने वाले सालों में जो आपको ऐसे करके देखते थे कि ची 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 ची, ज्योति का मतलब ऊपर जाना है। सूरज जब निकलता है ना, उसे जितना ज्योति देना होता है उतना ऊपर ले जाता है खुदा। हमारा परमेश्वर सूरज को निकालता है, शुरू में सूरज को देखते हैं ऐसे करके, लेकिन वो सूरज ऊपर 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 जाता है, इतना ऊपर जाता है, लोग ऐसे करके ऊपर देखते हैं और भी अच्छे से देख भी नहीं पाते हैं उसके ज्योति के कारण। वचन में लिखा है भजन संहिता में, दाऊद को परमेश्वर ने कहा है कि देख दाऊद, तेरी ज्योति मध्य दिन की तरह, हमारे भाषा में बोले जाए तो दोपहर की तरह तेरी ज्योति को चमकाएगा, ताकि तेरा दुश्मन भी जब देखे ना तो आंख ऐसे करने लगे। आपको ज्योति बनाना चाहता है, बनेंगे नहीं अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो। ज्योति वो लोग बनते हैं जो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, पापों से अलग रहते हैं। अगर पाप हो गया फिर भी रोते हुए पश्चाताप करके वापस से जल्दी से झट से आ जाते हैं, बोलते हैं परमेश्वर क्षमा करो मुझे। सुन रहे हैं कि नहीं? अगर आप ज्योति बन गए तो आप एक ही पूरे गांव को हिला देंगे। पूरे गांव, शुरू में आपके गांव वाले चिढ़ाएंगे, बोलेंगे ये क्या हो गया, ये इस धर्म में चला गया, दूसरे धर्म में मुझे छूना नहीं, मर जाऊंगा तो मुझे छूना नहीं। आने वाले दिनों में जो लोग मर जाएंगे वो आपको बुलाएंगे छूने के लिए, क्योंकि आपके छूते ही मुर्दा जिंदा होगा। अभी एक मेरी बहन है, दूर रहती है, वो हमारे वीडियो देखती है कभी कभी। घर में एक ही यीशु मसीह को मानने वाली है, वही, उसी ने बपतिस्मे लिए और किसी ने नहीं। तो उसके पापा मर गए एक दिन, पापा मर गए, बीमार थे, पता नहीं कोरोना के टाइम में कैसे मर गए उसके पापा। जब उसके पापा मर गए थे, उसके घर वाले ने कहा कि छूना नहीं, तू तो यीशु धर्म में है, तू छूना नहीं अपने पापा को। चिढ़ाते थे लोग, उसके गांव वाले भी चिढ़ाते थे। गांव में कोई यीशु मसीह को मानते नहीं थे, बस उसी ने शुरू में माना। समझ रहे हैं? ये वाला दिन ना परमेश्वर अंत कर देगा, खत्म कर देगा ये वाला दिन, अगर आप ज्योति हो तो। जैसे पिछले हफ्ते हमने सुना एक बकरी मर गई थी, जिंदा हो गई। ऐसे इंसान मरेंगे और आपके छूने से, आपके तेल लगा देने से, आपके पानी पिला देने से उठ जाएगा। लेकिन क्या आप ज्योति बन सकते हो कि दारू पीना है, कि 2-4 लड़की और घुमाना है? अरे बात है पैसा। लोग सोचते कि पैसा है तो 2-4 लड़के और घुमा लो, घर में एक बीवी है फिर भी। सुन रहे हैं? आपको पवित्र होना है, पाप को छोड़ना है, बाइबल पढ़ना है, आराधना करना है, यीशु मसीह के बताए रास्ते पर चलना है। जब आप ज्योति बन गए तो आपको कोई ढक के नहीं रखेगा। जब आप ज्योति बन गए तो आपके दुश्मन चाहेंगे भी तब भी ढक के नहीं रख सकते आपको, क्योंकि ज्योति का मतलब होता है ऊपर रखें, इसे ऊपर। समझ रहे हैं? लेकिन मैंने देखा नहीं ये दिन, अपने जीवन में देखा है, बहुत कम लोगों के जीवन में देखा है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। अब मैं थक गया हूँ आजकल के यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को देखते देखते। बर्बाद है वो।
जीवन जी रहे हैं ऐसे थके हुए, हारे हुए, कमजोर, क्योंकि पाप में हैं, प्रार्थना करते नहीं, यीशु मसीह को सच्चे दिल से प्रेम करते नहीं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं। उन्हें लगता है टिकटॉक ही दुनिया है उनकी, टिकटॉक में पुट्ठा हिलाओ, व्यू बढ़ाओ, उन्हें लगता है भाई फेमस बन रहे हैं। असली जिंदगी लोग जीते नहीं, यीशु मसीह को मान के भी असली जिंदगी पाया नहीं। अगर आप ज्योति बन गए, वो आपको चमकाएगा। उसने कहा मेरे धर्मी जन तारे की तरह चमकेंगे। इसके मतलब समझते हैं? देखो वो दिन कब पूरा होगा? उसने यीशु मसीह ने भविष्यवाणी दिया है, भविष्यवाणी बोल के अपने चेलों को बोलता है कि देखो ये मेरा भविष्यवाणी है कि तुम लोग जगत की ज्योति हो, धर्मी जन तारे की तरह चमकेंगे। ये भविष्यवाणी कब पूरा होगा आपके जीवन में? आपके हाथ में। जब मैं ये पढ़ता था अपने जवानी में, कुछ साल पहले, अभी भी जवान मतलब, लेकिन शुरू में जब मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा, उसने कहा मैं तुझे पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, मैंने कहा मुझे बना दो, फिर इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। फिर जब मैं बाइबल पढ़ता था तो मुझे पता चला कि प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़ना है, उपवास बैठना है, पापों से दूर रहना है, कोशिश करता था, परमेश्वर से दया मांगता था। परमेश्वर ने सुन ली मेरी। उसने मेरे लिए किया है तो आपके लिए भी कर सकता है। आपको भी ज्योति बनाएगा, आपके बच्चों की भी ज्योति बनाएगा, आपके पति को, आपके पत्नी को। ज्योति बनने के लिए आपको हर रोज प्रार्थना करना है, पाप से अलग रहना है, यीशु मसीह को प्रेम करना है। जब दुख में से होके जाओ, कष्ट में से होके जाओ, तब भी यीशु मसीह को ही प्रेम करना है। लोग है ना असली है कि नकली है पता चलता है जब कष्ट आता है, कष्ट आते ही भड़क जाते हैं। देखो आप आना है हल्का स्लो करो भाई साउंड। ये अभी आपका 1 साल पूरा हो गया ना? ये पिछले साल जब हम जन्मदिन, यहाँ पर जन्मदिन का हमारा प्रार्थना की सभा थी, तो ये उस दिन आए थे, समझ रहे हैं? तो ये वाला जन्मदिन में इनका 1 साल हुआ। इन्होंने कहा कि 1 साल में, इनकी पत्नी ने, इन्होंने बताया कि 1 साल में जो हमने पाया यीशु मसीह को मानते हुए, वो हमारे पूरे जीवन में कभी नहीं पाया। और मैं इनको कहता हूँ ये शुरुआत है, अभी वो ऐसा बरकत देगा, ऐसा ऊंचा करेगा ना, आप सोच नहीं सकते। 1 साल में। और बीच में इनके जीवन में बहुत कष्ट आए। इनके दोस्त इनके साथ चर्च आते थे, उन्होंने छोड़ दी, लेकिन कष्ट आने के बाद भी ये आते रहे। इन्होंने बताया मुझे कि ये कष्ट चल रहा है, मैंने कहा आते रहो। आते रहे, कष्ट गायब हो गया। बिजनेस इनका जो अभी बढ़ रहा है वो कभी नहीं बढ़ा इतना। इनको जो बीमारी थी, इनके गले की बीमारी थी, खांसी का, गर्मी महीने में भी खांसते थे ये, ठंडी में नहीं, गर्मी में भी। अभी ये ठंडी में भी नहीं खांसते, समझ रहे हैं? इनका जो बच्चा था, बेटा, बड़ा बेटा, अभी क्योंकि एक और बेटा हो गया ना, तो जो इनका बेटा था वो बीमार हो जाता था, आंख ऐसे उल्टा कर लेता था, आंख उल्टा करके मिर्गी की तरह झटका लगते थे उसे, और ऐसे उसके पास कोई चले जाते उसे ढकेल देता था। छोटा बच्चा भी, उसके झटके ऐसे लगते थे, ऐसे झटका मारता था, लोग उसके पास जो होते थे दूर चले जाते थे ऐसे झटके से, समझ रहे हैं? चर्च आए, इनके बेटे को चंगाई मिली, इनको चंगाई मिला, और एक बेटा चाहिए था इनको, प्रार्थना में मांगा इन्होंने, एक बेटा और मिला, समझ रहे हैं? लेकिन जो कष्ट था आपको बीच में, तो उस कष्ट के टाइम पर दिमाग में क्या चलता था आपको? ऐसे लगता था कि कुछ ना करे, उसके बाद में कहीं पे भी ना जाए। जो एक घबराहट सी होती है कि यहाँ जाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा, लेकिन एक चीज कोई जैसे पीछे से धक्का दे कि नहीं, तुझे नहीं छोड़ना, जाना ही है, कुछ भी आए तुझे जाना है, एक हौसला रहता था, इसलिए मैं छोड़ा नहीं। बहुत खुशी है आज यहाँ पे, सब शांति है मेरे जीवन में। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। अगर आपने छोड़ दिया होता, ताली बजाएं इनके जीवन के लिए। असली गवाही कब पैदा होता है?
जब कष्ट में से आप होके जाओ, परमेश्वर कष्ट के द्वारा आपको सिखाएगा और बरकत देगा। उस वक्त आप और करीब से प्रेम कर सकते हैं उसे। समझ रहे हैं? कष्ट के टाइम में अगर आपने छोड़ दी प्रार्थना करना तो आप ज्योति नहीं बन पाओगे। जब दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, क्लेश आते हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही, दूसरे लोग ठीक हो रहे हैं आपके सामने लेकिन आप नहीं ठीक हो रहे हो, कुछ भी हो जाए, आपने छोड़ा नहीं परमेश्वर को, प्रार्थना करते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, उसको प्रेम करते रहे। आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, दिमाग कह रहा है कि नहीं 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 हम नहीं जाएंगे वहां पर, ठीक नहीं हो रहा है, दूसरे लोग ठीक होते हैं, हम नहीं ठीक हो रहे, हमारे लिए नहीं है वो। आपका दिमाग कुछ भी कहे लेकिन अंदर पवित्र आत्मा जो आपके आत्मा में बातें करेगा कि जा जा तुझे जाना है, अगर आत्मा की बात सुनो, आते रहो, उसके बाद ही ज्योति बनोगे जगत की। समझ रहे? एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा, बहुत साल की बात है, उसने मुझे कहा तुम लोग चांद की तरह हो और मैं सूरज हूँ। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया कुछ। मैंने कहा जी परमेश्वर। जब परमेश्वर बोले तो आपको बोलना है जी हजूर हजूर। आपको समझ में नहीं आया फिर भी बोलना है कि हजूर। ऐसा है हमारा पिता, और वो जानता है कि इसे समझ नहीं आया फिर वो समझाएगा। जब परमेश्वर आपसे बोले आपको समझ में नहीं आए तब भी बोलना है आमीन आमीन आमीन। और वो जानता है कि इसे समझ में नहीं आया लेकिन इज्जत करता है और वो समझाने लगेगा। समझ रहे हैं? मेरी ये प्रार्थना है, आप यीशु मसीह को देखो आमने सामने, देखो कि वो सच्चा खुदा है, देखो कि वो स्वर्ग से उतर आके आपसे बातें कर सकता है। समझ रहे हैं? खेल खेलने नहीं आए हैं यहाँ पर, हालेलुया चिल्लाने नहीं आए हैं यहाँ पर। हम यीशु मसीह जिंदा है और इसीलिए उसकी सेवा करते हैं, नहीं तो हम करते होते नहीं, छोड़ देता मैं यीशु धर्म, मुझे धर्म वरम में मतलब नहीं है। यीशु मसीह जिंदा है, वो मेरे सामने आया, प्रकट हुआ, उसने कहा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, ज्योति की तरह ऊंचा करूंगा। मैं कहा ये सच्चा खुदा है। परमेश्वर ने मुझे कहा तुम लोग चांद की तरह हो, मैं सूरज हूँ। आपको पता है, आप अगर पढ़ोगे ना साइंस में, जितने लोग बच्चे पढ़ते होंगे उन्हें पता है कि चांद की रोशनी नहीं होती, चांद रोशनी सूरज से पाता है। मान लो ये सूरज है, मैं चांद हूं, तो चांद करता क्या है? वचन में लिखा है सूरज को चांद घूमता है ऐसे ऐसे, इसके आसपास रहता है ऐसे घूमते हुए। जैसे जैसे इसको घूमता है इसकी रोशनी इसमें आता है, और जैसे ये ढल जाता है सूरज, फिर चांद चमकने लगता है। यीशु मसीह ने कहा तुम लोग चांद हो, मैं सूरज हूँ। अगर तुम मेरे आसपास मेरे साथ संगति ना करे, प्रार्थना ना करे, बाइबल ना पढ़े, आराधना ना करे, मेरे करीब ना आए, तो तुम लोग ज्योति नहीं बनोगे, ग्रहण बनोगे। तुम लोग कहते हैं ना कि ग्रहण लग गया हो, ग्रहण लग गया है, बोलते हैं चांद का, इधर बोलते हैं, समाचार नहीं बोलता कि आज ग्रहण लगेगा चांद में। हाँ, ग्रहण लग जाएगा आप पे, काला बन जाओगे आप। काम है ज्योति देना, लेकिन जब घुमा नहीं अच्छे से तो ग्रहण की तरह धब्बा लगोगे आप। अगर आप यीशु मसीह के आसपास रहे, प्रार्थना करते हुए, पाप को छोड़ते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, चर्च आते हुए, तो उसकी ज्योति ना वो दया करके आपके ऊपर उड़े लगा। और जब इस दुनिया में अंधेरा छाएगा ना, वो ज्योति कहां से पाएंगे? आपके पास आएंगे भागे भागे, बोलेंगे मैं बीमार हूं, कुछ कर दो मेरे लिए। हाँ, आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना का तेल उन्हें दोगे, प्रार्थना का पानी उन्हें दोगे, वो ठीक हो जाएंगे। आप उन्हें चर्च में लेके आओगे, आप ज्योति बनोगे। अगर उसके आसपास रहे तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? परमेश्वर ने आपके मन में ये बोला है कि वहां पर जाके प्रार्थना करोगे, उसके द्वारा प्रार्थना को सुनोगे तो ठीक हो जाओगे। ये क्या है? मैं ज्योति बना हूँ, परमेश्वर ने मुझे ज्योति बनाया है। जितने लोग अंधेरे में रहते हैं वो आ रहे हैं ज्योति देखने के लिए कि चलो वहां पर जाते हैं, प्रार्थना करने, ठीक हो जाएंगे। बच्चे नहीं है, बच्चे हो जाएंगे। भूत लग रहे हैं, भूत छूट जाएंगे। सुन रहे हैं? तो परमेश्वर आपको ज्योति बनाएगा। आपके बिजनेस जितना किसी का नहीं होगा, लिख लो इसे। लेकिन पाप को छोड़ना है, छोड़ पाओगे? गंदी चीज बोलना छोड़ना है, बहनों को बोल रहा हूं, छोड़ पाएंगे? गलत कामों को छोड़ना है, पाप को छोड़ना है, चोरी, जो भी गलत काम है, हत्या, चोरी, बेविचार, परमेश्वर की जो भी पसंद नहीं है उनसे दूर रहना है। उसके बाद वो अपना ज्योति आप पे उड़े लगा।
आपके बिजनेस की तरह किसी का नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आप अकेले पूरे गांव को हिला दोगे, अकेले खड़ा हो गए ऐसे करके, लोग बोलेंगे ये यीशु मसीह को बांधने वाला आया। और जो ऊंचा करेगा ना परमेश्वर आपको। मैं एक बार रो रहा था प्रार्थना में, बहुत तेज परमेश्वर की आत्मा उतारा मेरे कमरे में अंदर से। मैं रो रो के प्रार्थना कर रहा था। मैं कह रहा था परमेश्वर हम कब देखेंगे ये दिन, हम कब देखेंगे जो आपने बताया कि तुम लोग जगत की ज्योति हो। कब यीशु मसीह को मानने वाले लोग सच में ज्योति बनेंगे। सुनने के लिए नहीं बता रहा मैं, दिमाग में रखने के लिए नहीं बता रहा। लोग अभी दिमाग में रखे ऐसे घूम रहे हैं कि हम जगत की ज्योति हैं जी, मुंह में बोला ले घूम रहे हम जगत की ज्योति हैं। तुम जगत की गू हो, गू मुंह में बोला ले, सुनो बोला हम जगत की ज्योति हैं, ऐसे मुंह बोला भी नहीं जा रहा है उनसे, मुंह में बोला ले हैं। आप कैसे जगत की ज्योति बनोगे? चोरी कर रहे हैं लोग और दिमाग में ये वचन रखे हैं कि लिखा है जी हम तो जगत की ज्योति है, बपतिस्मा ले लिया। जगत की ज्योति नहीं हो तुम, ग्रहण लगाए तुम्हें चांद की तरह। अगर जगत की ज्योति बन गए तो मान लो स्वर्ग को आप धरती पे देखोगे। स्वर्ग में लोग आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं। स्वर्गीय आनंद है, धरती वाली आनंद नहीं कि आनंद मनाओ ये करो वो करो ना। अगर आप जो ज्योति बन गए तो जो भी स्वर्ग में हो रहे हैं वो आपके जीवन में आएंगे। यहाँ पर स्वर्ग में लोग बीमार नहीं पड़ते वहां पर। अगर सच में ज्योति बन गए, सच में उसके करीब गए तो परमेश्वर की सामर्थ आएगा। वायरस, कोरोना, कैंसर कुछ भी आपको नहीं छुएंगे वो। लेकिन लोग पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत काम करते करते बीमार पड़ जाएंगे, फिर आएंगे रोते हुए, बोलेंगे परमेश्वर मैं क्यों बीमार पड़ गया, मैं जवान हूं अभी, मैं मरना नहीं चाहता, तूने मुझे क्यों बीमार किया। परमेश्वर बोलेगा मैंने नहीं बीमार किया बेटा, तू पाप में चल रहा है, सुरक्षा नहीं है तुझे क्योंकि पाप में चल रहा है तू। आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर मुझे जगत की ज्योति बना, मुझे अनुग्रह दे कि मैं प्रार्थना करता जाऊं, बाइबल पढ़ता जाऊं, तेरे करीब आता जाऊं और मैं ज्योति बन जाऊं। यीशु के नाम से लोग मुझे देखें और वो जाने कि तू जिंदा खुदा है। मेरे द्वारा लोगों को बता कि तू सच्चा खुदा है। यीशु के नाम से हर पाप, हर गुनाह, हर अधर्म मैं छोड़ पाऊं और तेरे करीब आऊं। यीशु के नाम से सब बोले आमीन। उसने कहा, ध्यान से सुना, अपने दास को मूसा को बोलता है, मूसा प्रार्थना में होता है परमेश्वर क्या चाहता है तू अपने लोगों से। परमेश्वर बोलता है कि देख मूसा, मैं अपने लोगों के और दूसरे लोगों के जीवन में अंतर रखूंगा, भिन्नता रखूंगा, फर्क रखूंगा। उसने कहा मेरे लोग अलग रहेंगे और दुनिया के हिसाब से चलने वाले लोग अलग रहेंगे। मैं भिन्नता रखूंगा, वहां पर अंतर होंगे और फर्क भी होंगे। लोगों को पता चलेगा कि ये मेरे लोग हैं और लोगों को पता चलेगा कि ये संसार की लोग हैं, दुनिया की लोग हैं, पाप करने वाले लोग हैं। अंतर कैसे रखेगा वो? आपको ज्योति बनाएगा। वायरस आया, आपको छुआ भी नहीं, लोग बोलेंगे हम तो मर रहे हैं जी, आपको तो छुआ नहीं, आप बोलेंगे छुएगा भी नहीं मुझे। सुन रहे हैं? आने वाले दिनों में जो वायरस आ रहा है, तैयार हो आपको लगता है कोरोना बहुत बड़ा है? कोरोना से बड़े बड़े वायरस आएंगे क्योंकि दुनिया में पाप बढ़ रहे हैं। जितना पाप बढ़ेगा उतना मृत्यु आएगा। उसने कहा पाप की मजदूरी मौत है। यीशु मसीह बोलता है कि पाप की मजदूरी, यीशु मसीह ने कहा हर मेहनत करने वालों को मजदूरी मिलना ही चाहिए, और जो पाप में मेहनत कर रहे हैं उनकी मजदूरी मृत्यु है, मौत है। जो लोग पाप में जीते हैं, वायरस आएगा, कुछ आएगा, बच नहीं पाओगे आप। लेकिन जो पवित्र हैं अपने टाइम से मरेंगे, चाहे वायरस आए जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उनको। परमेश्वर ने कहा कि भाई बेटा तेरा टाइम हो गया, तू चल तो चलेंगे वो, नहीं तो उनको बीमारी नहीं मार पाएगी। समझ रहे कि नहीं? लेकिन कमजोर होते हैं लोग पाप के कारण। आपके अंदर का जो सामर्थ्य है ना, वो काम नहीं करने पाएगा। यीशु मसीह को विश्वास करने से जो सामर्थ्य मिली, जो शक्ति मिली, वो काम नहीं करेगा पाप में रहेंगे तो। सुन रहे हैं?
आपको पवित्र रहना है, बाइबल पढ़ना है, आराधना करना है, ऐसा जीवन जीना है कि बीमारी आपको छुए भी नहीं। समझ रहे हैं? डिप्रेशन कभी नहीं छुए, शैतान कभी ना छुए, ऐसा जीवन जीना है। और ये संभव है धरती पे। लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं। कल मैंने लगभग 8-9 घंटे प्रार्थना किए, दिन रात सब मिला के। और इतना प्रार्थना हो गया कि आज मैं बहुत देर से उठा हूं। और जब मैं उठा तो प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि अपने लोगों को बता, उनको बोल कि मैंने उनको चुना है ज्योति बनाने के लिए, और ज्योति को ऊपर रखा जाता है। देखो आपके घर में बत्ती है ना, बल्ब लगा है ना कि नहीं है? तो जो बल्ब है वो ऊपर रहता है कि नीचे लगाते हैं वैसे करके। उसका जो प्लग होता है ना, जो होल्डर कुछ भी होगा आपके घर में, वो ऊपर होता है ना सीलिंग पे, ऊपर दीवार में। उसे नीचे लगा दो तो अच्छे से ज्योति नहीं देगा वो। ये नियम है दुनिया की, और ये नियम परमेश्वर से मिला है उनको कि सूरज को देखो भाई ऊपर है तो ज्योति दे रहा है, चांद भी ऊपर है तो ज्योति दे रहा है, सितारे भी ऊपर है तो चमक रहे हैं। तो जब लोगों को बुद्धि मिलने लगी, उन्होंने कहा चलो ढेबरी बालेंगे, ऊपर ही रखेंगे, पलंग के नीचे नहीं, तोप के नहीं रखेंगे। तो आप क्यों नीचे हो? क्योंकि ज्योति बने नहीं अभी। अगर ज्योति बन गए आपके पूरे समूह में, आपके पूरे गांव में, आपके पूरे स्कूल में, आपके पूरे फील्ड में, वो बिजनेस में, वो देश में, वो शहर में, वो नगर में, आपकी तरह आप ही रहोगे, ज्योति की तरह चमकोगे। घमंड से नहीं कह रहा हूं मैं, ज्योति की तरह चमकोगे। ये अनुग्रह से कह रहा हूं, हमारा हक है ये। उसने कहा देखो ज्योति बनाने के लिए मैंने तुम्हें चुना है, जगत की ज्योति हो तुम लोग। और कोई भी दिए बाल के अपने पलंग के नीचे नहीं रखता, या तो बर्तन से तोप के नहीं रखता। यीशु मसीह ने कहा बर्तन से ढक के रखने के लिए दिए नहीं बालते। अगर वो आपको बालेगा तो ऊंचा करेगा, लेकिन लोग ऊंचा क्यों होते हैं? बोला खाना है जी, अभी निकलेंगे, कितने लोग यहाँ से तुरंत खाएंगे, देखना तुरंत ऐसे निकलते हैं। आज तनिक लंबा निकल बाबा तनिक ढेर बोल दे, हम भीतर से तड़पत रह लिए, हम भोला खाएंगे, हमारे छुट्टी मिल गई जी, धन्यवाद करके भोला खाएंगे, प्रार्थना करके वो खुशी खुशी। ज्योति नहीं बनोगे ऐसे। अगर ज्योति बन गए, शैतान नहीं चाहता कि लोग ज्योति बने, इसीलिए वो फंसाता है, कभी इधर अटकाता है, कभी उधर अटकाता है, कभी उधर फंसाता है। लेकिन ये मेरी प्रार्थना है आप लोग ज्योति बनेंगे, और ऐसा ज्योति बनेंगे जब गांव वाले, शहर वाले, आपके दोस्त, आपके दुश्मन कोई भी देखेगा ना, बोलेगा सच में यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो जीवन को बदलने वाला खुदा है। समझ रहे हैं? पहले सुना, अब प्रार्थना करेंगे हम, ध्यान से सुनना। पहले बोले परमेश्वर मेरे दिमाग को खोले, मैं आपके वचन को समझ पाऊं, और आपके वचन के हिसाब से मैं चल पाऊं, यीशु के नाम से। सब बोले आमीन। ध्यान से सुनना। पहले जब छोटा था, मैं जवान था, तो मैं प्रचार करता था, लोगों को बताता था कि यहाँ पे लोग यहाँ पे लिखे हैं यीशु मसीह के चेले के बारे में, हाथ रखते थे तो चमत्कार होता था, भूत निकालते थे, कोढ़ी शुद्ध होते थे, लंगड़े चलते थे। तो मैं बताता था कि पतरस ना ये करता था, पौलुस ये करता था, यीशु मसीह ये करते थे, मूसा ये करता था, दानियल दर्शन देखता था, स्वर्गदूत को देखता था। टाइम आया जब मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर ने कहा लोग दूसरे की गवाही नहीं सुनना चाहते उमेश। जी परमेश्वर। उन्होंने कहा लोग तेरे खुद की गवाही सुनना चाहते हैं, इनके गवाही नहीं जो यहाँ पे लिखे हैं। आप अपने गांव में जाके मेरी गवाही देते होगे, अच्छी बात है, मैं जिंदा हूँ, आप उनको लेके आओगे तो साबित कर सकते हैं जो आपने कहा वो ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ पर लिखे गए हैं कि पौल ने ये किया, पतरस ने ये किया, मूसा ने ये किया, ये बोलेंगे तो लोग बोलेंगे अच्छा ये तो कहानी है जी, हनुमान भी उड़ता था पहाड़ लेके। कैसे साबित करेंगे लोग? उड़ रहा है कोई? अगर हमें ये साबित करना है, लंगड़े चलते थे तो आज भी करना पड़ेगा ये। उसने कहा देख, उसने कहा उमेश लोग पहले की लोगों की गवाही को नहीं सुनेंगे, वो तेरी गवाही को सुनेंगे।
तो मैं कहा ठीक है, फिर मेरे जीवन में गवाही हो, सामर्थ्य, उसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। मैं संसार से अलग हो गया, गलत काम जो मेरे दोस्त करते थे मैं अलग हो गया।